भाई साहब गायक हैं, अपने विचारों को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भी बता देते। मैं चाहूँगा गीत के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके चैनल में दर्शकों को सभी को मेरा प्रणाम। और मैं कृष्णा यादव, समाजवादी गायक, शहीदी धरती गाजीपुर से चल करके आया हूँ और अपने जनता की आवाज़। अभी देख रहे हैं आप, बिहार में चुनाव हो रहा है तो ये सरकार नया नया वादा करती है। जो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र में, वो नया नया वादा करती है, लेकिन जनता जो पहले इसने वादा किया है उस वादे को जनता पूछ रही है इस सरकार से। ये गीत के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कहना है, जनता की आवाज़ है कि अरे कैला 4 साल के नौकरी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जनता से कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये जनता पूछ रही है कि कैले अच्छे दिन के वादा, अरे कैले अच्छे दिन के वादा, लोगवा बूझल नहीं इरादा, मोदी ई का तू कैला ना। ये बिहार की जनता पूछ रही है कि जो आपने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हर सामान का दाम कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आपकी सरकार बनने के बाद हर चीज़ का दाम बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गई। इसलिए कि कैले अच्छे दिन के वादा, अरे लोगवा बूझल नहीं इरादा, मोदी का तू कैला ना। रहल जवन महंगाई डायन, अरे बन गईली सढ़ुआइन। महंगा डीजल गैस भइल बा, आटा दाल रिफाइन। ये हमारे जितने महिलाएं हैं, किचन का सामान बहुत महंगा हो गया। उसी गैस को जब 300 रुपया में मिलता था तो स्मृति ईरानी रोड पर लेकर के और आंदोलन करती थी, लेकिन उसी गैस का दाम आज 1000 रुपया हो गया है। क्यों नहीं लेकर के तुम और आंदोलन कर रही हो? आज जो महंगाई को डांड डांड कर रही थी, आज तुम्हारी सड़वाइन हो गई। इसलिए कहना है कि रहल जवन महंगाई डायन, अरे बन गईली सढ़ुआइन। महंगा डीजल गैस भइल बा, आटा दाल रिफाइन। तो महंगा भइल किताब और कापी। छात्रों के ऊपर देखिए, किसी सरकार में शिक्षा के ऊपर जीएसटी नहीं लगा था, लेकिन ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जीएसटी लगा करके साबित कर दिया कि तानाशाही सरकार चल रही है। हमारे छात्रों का जीवन भविष्य खतरे में हो गया। तो महंगा भइल किताब और कापी, लोगवा देई ना अब की माफी, मोदी का तू कैला ना। ऐसी सरकार ये बनी, लेकिन हमारे जो किसान थे आज वो त्रस्त हैं। सरकार तमाम पूंजीपतियों का कर्जा अरबों खरबों रुपया माफ कर दी, लेकिन जो किसान खेती के लिए कर्ज लिए थे, कोई 50,000 लिया था, कोई 1 लाख रुपया लिया था, इस सरकार ने माफ करने का काम नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब किसान और छात्रों की सरकार नहीं है, नौजवानों की छात्र नहीं है। इसके समय में आज 70 वर्ष का प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक बार अवसर, एक बार फिर मोदी सरकार। हाँ, कहते हैं ना कि एक बार फिर मोदी सरकार। और हमारे नौजवानों की जिंदगी को आपने खराब कर दिया। सिर्फ 4 साल की नौकरी कर दिया। क्यों कर दिया आपने? 4 साल के लिए कौन बॉर्डर पे मरने जाएगा? आप बताइए। अभी ने इसके ऊपर भी गीत लिखा है कि कैला 4 साल के नौकरी, अब फिर का ढोई लोगवा टोकरी, मोदी ई का तू कैला ना। बताइए फिर क्या करेगी? बाप सर्विस कर रहा है और बेटा 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर के आ जाएगा, उसका जीवन खतरे में। अब बताइए वो आ करके क्या करेगा? कौन 4 साल के लिए बॉर्डर पे मरने के लिए जाएगा? तो इससे देश का भविष्य संकट में आएगा कि नहीं आएगा? रक्षा व्यवस्था कमजोर होगी कि नहीं होगी? ये सरकार
सिर्फ देश बेचने का काम कर रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, विपक्ष में ऐसा कोई नहीं नेता है जो अखिलेश जी का सामना कर सके। हमारे नेता साफ सुंदर छवि और एकदम स्वच्छ चरित्र के हैं, कोई दाग लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव में कोई दाग लगाने वाला पैदा नहीं, ऐसा इन युवाओं का मानना है। चलो भाई साहब कहाँ जाए आप? मैं कपिल सैनी मेरठ जिले से आया हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ ओबीसी मोर्चे का। आज हम हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। ये जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, जो सरकार चला रही है। ये योगी सरकार में जंगल राज है। ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के जमाने का फूट डालो राज करो, ये इस काम करते हैं। सरकार कहते जीरो टॉलरेंस, हम कहते जंगल राज। नहीं, जंगल राज इसलिए है, ये फूट डालो, अंग्रेजों ने फूट डालो राज कराओ। और दूसरी बात, ये इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं। ये मैं मेरठ जिले से आता हूँ, ये मकान ढवाने का काम करते हैं। ये सेंट्रल मार्केट मेरठ जिले में सबसे टॉप, मेरठ जिले में सबसे टॉप सेंट्रल मार्केट है। वो उसको अभी बुलडोजर ने 7 दिन पहले ही बुलडोजर ने नष्ट कर दिया उसे। बताइए, गिरा दिया होगा। नहीं, अब ये बना कहाँ रहे हैं, तो और मार्केट उजाड़ रहे हैं, गिरा दिया, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, व्यापार उजाड़ रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं व्यापार? एक व्यापार जहाँ सेंट्रल मार्केट इसकी मेरठ जिले की बिल्कुल नहीं हो, और उसको व्यापार ठप कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। एक तो ये रोजगार दे ही नहीं रहे, और व्यापार विरोधी है क्या? इन्होंने 4 साल की 16 साल की नौकरी, 4 साल विरोधी तो सत्ता में कैसे आ गए भाई? फिर नहीं, सत्ता में ये ईवीएम हैंग करके, ईवीएम का हैंग करके आते हैं। क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में अभी ईवीएम चुनाव आयोग के पास धरना देने जा रहे थे। ये क्यों डर रहे थे? क्यों नहीं जानने दिया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया को, अखिलेश यादव जी को बैरिकेडिंग लगा दी गई, बैरिकेडिंग कूद के गए फिर भी। लेकिन चुनाव आयोग क्या करा? चुनाव आयोग करा कि अब समय लेट हो गया है। अब समय लेट हो गया, अगर पहले इसकी जांच करा लेते तो ये हो जाता, क्या पता आपकी मान ली जाती। तो 27 में क्या करोगे तुम लोग? 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की, और हम सैनी समाज से आते हैं। सारा सैनी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। इन्हें भाजपा वालों को, यानी कि योगी और मोदी जी को कहते हैं कि मठ में, योगी जी भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, योगी जी को मठ में भी जगह नहीं मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से विदेश भागना पड़ेगा, विदेश भागना पड़ेगा इन्हें दोनों। मेरठ का युवा कह रहा है योगी आदित्यनाथ को मठ में भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो 27 में सत्ता कौन सीन होगा उसे पता चलेगा, मठ में मिलेगी या नहीं। लेकिन तब तक देखते न्यूज़ उत्तर प्रदेश, राजू यादव, लखनऊ।